दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज पावर फैक्टर। मतलब कि दोस्तों पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है, दोस्तों लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है और दोस्तों यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है। दोस्तों आज की वीडियो में पावर फैक्टर को लेकर आपके जो भी डाउट है वो सब डाउट आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। हमारा पावर फैक्टर तीन तरह से होता है, या तो लैगिंग कर रहा होता है, या लीडिंग कर रहा होता है, या यूनिटी होता है। सबसे अच्छा जो होता है वो होता है यूनिटी। अगर हमारा पावर फैक्टर लीडिंग करता है तो भी हमको लॉसेस होते हैं, अगर हमारा पावर फैक्टर लैगिंग करता है तो भी हमको लॉसेस देखने को मिलते हैं। यानी कि ये दोनों जो पावर फैक्टर होते हैं ये हमारे इक्विपमेंट के लिए अच्छा नहीं होता, ना हमारे कंजप्शन के लिए अच्छा होता है, बल्कि जो हमारा यूनिटी पावर फैक्टर है यही हमारा पावर फैक्टर सबसे अच्छा होता है। तो दोस्तों इसको समझने से पहले आखिर ये तीनों पावर फैक्टर क्या है, हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा आखिर पावर फैक्टर ही क्या है, यानी कि पावर फैक्टर क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हो हमारी इलेक्ट्रिसिटी में एक तो वोल्टेज होते हैं और दोस्तों एक होता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी में करंट। दोस्तों वोल्टेज और करंट, मैं अभी एसी इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं क्योंकि पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट यानी कि लैगिंग लीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है या यूनिटी का वो हमारी एसी इलेक्ट्रिसिटी में ही होता है। डीसी का तो लगभग जीरो होता है, क्योंकि वो जीरो क्यों होता है वो भी अभी इसी वीडियो में आप समझ जाएंगे। दोस्तों की जैसे कि आप सब लोग जानते हो हमारा अल्टरनेटर करंट जो होता है एक वेव फॉर्म में चलता है, यानी कि दोस्तों वो सीधा लाइन में नहीं चलता, वो इस तरीके से चलता है। यानी कि जब हम करंट को देखते हैं, यानी कि जब करंट की जो वेव फॉर्म होती है वो इस तरीके से होती है, यानी कि जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये प्लस में चलता है और नीचे की तरफ होता है इसका माइनस। यानी कि दोस्तों जब ये इस तरफ चलेगा तो ये दूसरी डायरेक्शन में चलेगा यहां से यहां तक, और जब ये यहां से यहां चलेगा इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये मैंने एक वेव फॉर्म बनाई है तो इसी तरीके से हमारा एक तो वोल्टेज होता है और करंट होता है, इनकी वेव फॉर्म साथ साथ चलती है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। दोस्तों जिस तरीके से साथ में चल रही है यानी कि दोनों साथ में चलते हैं, ये करंट हो गया, ये अंदर वाली जो होगा ये समझ लो करंट हो गई, और बाहर वाली हो गई हमारी वोल्टेज। इसको मैं लिख देता हूं आई से, करंट को आई से डिनोट करते हैं यानी कि। तो दोस्तों ये दोनों साथ साथ चलती है, करंट और एम्पियर। और दोस्तों इसकी जो हाइट है वो डिपेंड करती है हमारे वोल्टेज पर, यानी कि वोल्टेज की वेवफॉर्म जो डिपेंड करेगी हाइट वो वोल्टेज पे करेगी, कितनी वोल्टेज है, कितने ज्यादा है, कितने कम है। और करंट वाली की जो हाइट होती है वो हमारी डिपेंड करती है एम्पियर पर, यानी कि कितने एम्पियर फ्लो हो रहे हैं। तो ये तो आप समझ गए। दोस्तों ये जो वेवफॉर्म होती है ये हमारी, आपने फ्रीक्वेंसी का नाम सुना होगा, 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमारी इंडिया में होती है। दोस्तों ये यहां से यहां चला हमारे एक साइकिल, यानी कि एक साइकिल चले हमारा करंट। दोस्तों एक सेकंड के अंदर जब ऐसी 50 साइकिल चलेगी वो हमारी कहलाएगी 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए कि हमारा वोल्टेज और करंट एक वेव फॉर्म में चलता है और 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्यों होती है। अब मैं आपको पावर फैक्टर भी बताऊंगा। दोस्तों पावर फैक्टर भी जो जब ये जो वेव फॉर्म है दोस्तों, जब ये यहां पे इसका 0 डिग्री होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था ये दूसरा डायरेक्शन है, ये दूसरा डायरेक्शन है, ये होता है इसका 0 डिग्री यानी कि एकदम न्यूट्रल। तो दोस्तों जब ये इसको क्रॉस करती है इस लाइन को, जब ये वोल्टेज और एम्पियर साथ में क्रॉस करते हैं, अगर इनके बीच में एंगल आ जाता है, यानी कि जैसे हमारी पहले कोई दूसरी क्रॉस कर गई या पहले दूसरा क्रॉस कर गया, यानी पहले वोल्टेज या एम्पियर, इन दोनों के बीच में जब भी एंगल बनेगा तो हमारा पावर फैक्टर या तो लैगिंग करेगा या दोस्तों लीडिंग करेगा, इन दो में कोई एक होएगा। दोस्तों ऐसा क्यों होता है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा आखिर इन दोनों के बीच में गैप क्यों आता है। इनकी वेव फॉर्म में जब भी गैप आएगा तो दोस्तों जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो हमारा पावर फैक्टर गुड नहीं रहेगा या बिगड़ जाएगा। वो क्यों बिगड़ेगा दोस्तों, तो दोस्तों इसके बीच में गैप आने का ना चांस है वो डिपेंड करता है हमारे लोड पर, यानी कि हम किस तरह का लोड अपने इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे हैं, यानी कि किस प्रकार का लोड हमारे घर में या हमारी इंडस्ट्री में चल रहा है जो इसमें पावर फैक्टर खराब हो जा रहा है हमारा। तो दोस्तों पावर फैक्टर तो आप समझ गए इन दोनों के बीच के गैप को, यानी कि हमारे वोल्टेज और एम्पियर में बीच में बनने वाले एंगल की वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। दोस्तों पावर फैक्टर डिपेंड करता है हमारे लोड पर। दोस्तों लोड होते हैं हमारे तीन प्रकार के, एक तो होता है दोस्तों हमारा इंडक्टिव लोड, दोस्तों इंडक्टिव लोड होता है एक, और एक होता है हमारा रजिस्टिव लोड, दोस्तों एक होता है हमारा कैपेसिटिव लोड। दोस्तों अगर आप लोड को समझ गए तो आप पावर फैक्टर भी बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा एक नंबर पर हमने लिखा है दोस्तों इंडक्शन लोड। आखिर इंडक्शन लोड क्या होता है या इंडक्टिव लोड क्या होता है, तो दोस्तों इंडक्टिव लोड जो होता है वो होता है हमारे सभी प्रकार की मोटर और जिस डिवाइस के अंदर कोयल लगी हो, यानी कि जिस डिवाइस के अंदर कोयल लगी होती है, जैसे हमारी मोटर के अंदर कोयल होती है यानी कि बाइंडिंग हुई भी रहती है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो दोस्तों उन सब डिवाइस के जो
डिवाइस जो है दोस्तों वो हमारे इंडक्टिव लोड में आते हैं। तो दोस्तों जब हमारी जो कोयल होती है ना दोस्तों, जब हमारे कोयल में मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, हमारी कोई कोयल है, मैं चलो मान लो सिंगल फेज मोटर की कोयल है हमारी, मैं इसको फेस और न्यूट्रल दे रहा हूं दोस्तों। जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनने से इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा करंट है ना दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया था, ये अपनी डायरेक्शन बदलता है। तो जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन गई, जब मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद जो है दोस्तों हमारा जो करंट है ना, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे करंट को बदलने में टाइम लगता है। यानी कि जैसे यहां तो एकदम सिंपल वे में बदल रहा है ये, यानी कि कभी इस डायरेक्शन में और कभी इस डायरेक्शन में, लेकिन इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है तो ये इसको बदलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो वोल्टेज है वो तो आगे निकल जाता है, वोल्टेज आगे निकल जाता है और हमारा करंट रह जाता है पीछे। दोस्तों जिस तरीके से ये दोनों वेवफॉर्म साथ में चली, जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो इसमें क्या होगा, जो हमारा वोल्टेज है ब्लैक वाला, तो ये पहले आगे निकल जाएगा और करंट रह जाएगा पीछे। तो इन दोनों के बीच में जब एंगल बनेगा, तो जितना भी एंगल यानी कि थीटा इक्वल टू जितने का भी एंगल 90 डिग्री का एंगल बनेगा या हमारे कितने भी डिग्री का एंगल बनेगा, तो वो हमारा जितनी भी वैल्यू आती है वो हमारा पावर फैक्टर निकल जाता है वैल्यू। दोस्तों जैसे कि आप वेव फॉर्म में देख सकते हो, जो हमारी पर्पल कलर की वेव फॉर्म है वोल्टेज की वेव फॉर्म है, और जो हमारी ग्रीन कलर की वेव फॉर्म है वो हमारे करंट की वेव फॉर्म है। आप देख सकते हो जो हमारे वोल्टेज वाली वेव फॉर्म है वो 0 डिग्री को पहले क्रॉस कर रही है, और करंट की वेव फॉर्म जो 0 डिग्री को कर रही है बाद में क्रॉस कर रही है, तो इसके बीच में एंगल बन रहा है। तो दोस्तों हमारा वोल्टेज आगे हो जा रहा है, तो दोस्तों ये कहलाएगा हमारा लैगिंग पावर फैक्टर। मतलब कि दोस्तों इसमें क्या हो रहा था, वोल्टेज की वेवफॉर्म आगे निकल जा रही है और करंट की पीछे रह जा रही है। तो दोस्तों इंडक्टिव लोड तो आप समझ गए ये क्यों इसमें पावर फैक्टर लैगिंग कर रहा है। अब समझते हैं आगे रजिस्टिव लोड क्या होता है। तो रजिस्टिव लोड में आते हैं वे सब लोड जो जलने वाले होते हैं, जैसे हमारा कोई लैंप हो गया, हमारी कोई भी लाइट हो गई या कोई भी हीटर हो गया, ये सब किस में आते हैं, हमारे रजिस्टिव लोड में आते हैं। दोस्तों इसका पावर फैक्टर आपको हमेशा एक देखने को मिलेगा, यूनिटी। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें हमारे वोल्टेज और करंट की जो वेवफॉर्म है वो 0 डिग्री को जब भी क्रॉस कर रही होती है, तो दोस्तों जब ये 0 डिग्री को क्रॉस करेगी तो दोस्तों ये दोनों साथ में क्रॉस करेगी। यानी कि जो हमारा रजिस्टिव लोड है, आप देख सकते हो दोस्तों वेवफॉर्म में जब हम रजिस्टिव लोड जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, आप वेवफॉर्म में देख रहे हो दोस्तों, जो हमारी पर्पल कलर की वेवफॉर्म है वो हमारे वोल्टेज की वेवफॉर्म है, और जो हमारी ग्रीन कलर की वेवफॉर्म है वो हमारी करंट की वेवफॉर्म है। जब ये 0 डिग्री को क्रॉस कर रही है तो दोनों साथ में क्रॉस कर रही है, तो हमारा जो बीच में जो एंगल हुआ एकदम 0 डिग्री का एंगल हुआ। यानी कि हमारा जो पावर फैक्टर होगा वो कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 90 डिग्री, और कोस थीटा का मान हो गया 90 डिग्री। तो दोस्तों इसका पावर फैक्टर आ गया यूनिटी। यानी कि थीटा क्या है इसमें, पावर फैक्टर। यानी कि दोस्तों थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान होता है 1, तो कोस 1, यानी कि हमारा जो पावर फैक्टर आएगा दोस्तों वो आएगा इस तरीके से 1, क्योंकि 0 डिग्री का एंगल है, साथ में दोनों वेवफॉर्म को क्रॉस कर रही है, यानी कि करंट और हमारा एम्पियर और दोस्तों वोल्टेज साथ में क्रॉस कर रहे हैं 0 डिग्री के एंगल को। तो रजिस्टिव लोड भी समझ गए। अब बात आती है, मैंने एक चीज और बताई थी दोस्तों आपको, एक होता है हमारा कैपेसिटिव लोड। दोस्तों वैसे तो कैपेसिटिव लोड नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है, लेकिन हम कैपेसिटर लोड, एज ए कैपेसिटर लोड हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल करते हैं तो वो हम किस कहने के लिए यूज करते हैं दोस्तों, हम उसको पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए। वो कैसे दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो हमारा इंडक्टिव लोड था, तो दोस्तों इंडक्टिव लोड के ठीक उल्टा ये काम करता है हमारा कैपेसिटिव लोड। जब हम इंडक्टिव लोड ऐड करते हैं तो वहां पे क्या हो जा रहा है दोस्तों, वहां पे हमारा वोल्टेज आगे निकल जा रहा है, करंट पीछे रह जा रहा है। वही काम जब हम कैपेसिटर बैंक जोड़ते हैं, यानी कि कैपेसिटर पर लोड डालते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पर करंट आगे हो जाता है और हमारा जो वोल्टेज है ब्लैक जो है दोस्तों देख सकते हो पीछे हो जा रही है। अब वेव फॉर्म में भी देख सकते हो दोस्तों, जो हमारी वोल्टेज की वेव फॉर्म है वो तो क्या है दोस्तों पीछे है, और करंट की वेव फॉर्म निकल जा रही है आगे, यानी कि 0 डिग्री को करंट की वेव फॉर्म पहले क्रॉस कर रही है। तो ये पावर फैक्टर कहलाएगा दोस्तों हमारा लीडिंग। यानी कि हमारा पावर फैक्टर क्या कर रहा है, लीडिंग कर रहा है। और दोस्तों जो हमारा इंडक्टिव लोड था उसमें क्या कर रहा था दोस्तों, हमारा लैगिंग कर रहा था। तो दोस्तों जितना ही लैगिंग कर रहा था उतने को ही हम पीछे लेके आएंगे, यानी कि हम जितना हमारा वोल्टेज इसमें आगे भाग रहा था इंडक्टिव लोड में, उसी हिसाब से हम कैपेसिटर बैंक जोड़ेंगे और अपने वोल्टेज को पीछे करेंगे और करंट को आगे करेंगे। तो इस तरीके से क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे से बैलेंस करेंगे। यानी कि जब हमारा इंडक्टिव लोड ज्यादा जुड़ जाएगा तो हमारा पावर फैक्टर लैगिंग करता है, और जो अगर हम कैपेसिटर बैंक ज्यादा जोड़ देंगे तो वहां पर हमारा लीडिंग करेगा।
दोस्तों जब हमारा पावर फैक्टर लैगिंग करता है तो लैगिंग करते वक्त क्या होगा, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 यानी कि घटेगा। और इसी तरीके से जब ये लीडिंग करेगा दोस्तों, तो दोस्तों ये माइनस में हो जाता है, कई बार ये माइनस में हो जाता है। दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हो, हमारा इंडक्टिव लोड जो होता है कंपनी में वो होता है 60%। 60% इंडक्टिव लोड इंडस्ट्रीज में आपको देखने को ही मिलेगा। सिर्फ उसमें जो यूनिटी वाला पावर फैक्टर यानी कि जो हमारा रजिस्टिव लोड है जिसका पावर फैक्टर क्या होता है 1 यानी यूनिटी, तो वो 35% लोड रहता है। लेकिन हमारा ज्यादा क्या रहेगा, इंडक्टिव लोड। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है, आपको जब भी इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेगा हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर ही देखने को मिलता है, लीडिंग बहुत ही कम चांस में। लीडिंग अगर आपको देखने को मिलता है तो पावर फैक्टर यानी कि पावर बैंक बंद कर दीजिए, हमारा पावर फैक्टर सही हो जाएगा। लेकिन जब इंडक्टिव लोड 60% है और 30% है हमारा रजिस्टिव लोड, तो दोस्तों हमारा बिजली का जो कंजप्शन है वो भी बढ़ जाएगा अगर हमारा पावर फैक्टर लैगिंग करेगा। तो उसीलिए हम पावर फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए यानी कि जितना हमने यहां पर इंडक्टिव लोड जोड़ा है उसको बैलेंस करने के लिए ही हम कैपेसिटिव लोड का इस्तेमाल करते हैं। तो जिससे क्या होता है, हमारा पावर फैक्टर 1 के आसपास बना रहता है या 0.99 बना रहता है। यानी कि आपने जब भी पावर फैक्टर के पैनल पर देखोगे आप अपनी इंडस्ट्रीज में, तो हम उसको 1 के पास लाने की कोशिश करते हैं। 1 पे, हालांकि 1 पे आ भी जाता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन हम 0.99 से नीचे तो बिल्कुल भी जाने नहीं देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर पावर फैक्टर हमारा या तो ज्यादा लीडिंग कर जाएगा या ज्यादा लैगिंग कर जाएगा, तो उससे हमें कुछ लॉसेस होने को मिलते हैं। जो हमारे लॉसेस होंगे, एक तो वायर का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर हमारा पावर फैक्टर लीडिंग करेगा तो दोस्तों उसमें भी वायर का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर हमारा लैगिंग करेगा तो उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं हम एपीएफसी पैनल यानी कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल। तो दोस्तों उसमें लगे होते हैं हमारे कैपेसिटर बैंक। तो उम्मीद है आज की वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है और यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है। तो आज की वीडियो में क्लियर कर दिया है हमने। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर देता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज दोस्तों लाइक करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।